गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए द्वितीय वर्ष की आज की हमारी कक्षा का विषय है अपराध। नगरीय समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी सामाजिक विघटन की। सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जो समाज के नियंत्रण में कमी के कारण उत्पन्न होती है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ क्राइम या अपराध। अपराध शब्द समाज और राज्य के विरुद्ध किए गए कार्यों से लिया जाता है। प्रत्येक समाज में, राज्य में व्यक्ति को संगठित रखने और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है इसको स्थापित रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जो समाज विरोधी कृत्यों को रोकने का काम करते हैं। ऐसा कोई भी काल, ऐसा कोई भी पीरियड मानव समाज में नहीं है जिसमें अपराध ना हुआ हो। चोरी, कत्ल, राज विरोधी षड्यंत्र ये पहले भी होते थे, आज से 2-3 हजार साल पूर्व, और आज भी हो रहे हैं। वैज्ञानिक पहलू से अपराध में वे सभी काम आते हैं जिनका राज्य द्वारा निषेध किया गया और जिसके करने पर दंड दिया जाता है। अब समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समाजशास्त्रियों ने, अपराध शास्त्रियों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। हैकरवाल कहते हैं वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्राइम इज ए वायलेशन ऑफ लॉ, ये हैकरवाल कहते हैं। बार्नेस और ट्रेटर्स के अनुसार अपराध शब्द का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार के उस स्वरूप से है जिसने जन भावना का उस सीमा तक उल्लंघन किया है जो विधान के द्वारा निषिद्ध है। द टर्म क्राइम टेक्निकली मीन्स ए फॉर्म ऑफ anti-social behavior that has violated public sentiment to such an extent as to be forbidden by state। ये बार्नेस और टेटर्स है। सी डैरो कहते हैं अपराध किसी देश के कानून द्वारा निश्चित किया गया वह कार्य है जिसके लिए दंड भी निर्धारित किया जाता है। क्राइम इज एन एक्ट फोरबिडन बाय द लॉ ऑफ लैंड फॉर विच पेनाल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड। एमजे सेतना कहते हैं एक अपराध कोई भी कार्य या त्रुटि है जो कि संबंधित देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय हो। एक क्राइम इज एनी एक्ट आर ओमिशन विच अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द कंट्री कंसर्न इज मेड पनिशेबल। इलियट और मेरिल समाजशास्त्री, इनका कहना है एक अपराध में वस्तुतः एक सामाजिक बंधन में एक विघ्न और इस तरह के विघ्न की एक सामाजिक परिभाषा डेफिनेशन निहित होती है। ए क्राइम इज सो फैक्टो इम्प्लाइज ए डिस्टर्बेंस इन ए सोशल रिलेशनशिप एंड ए सोशल डेफिनेशन एज टू व्हाट सच ए डिस्टर्बेंस इज। मावरर के अनुसार अपराध वह प्रक्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। ए क्राइम इज एनी एक्ट इन वायलेशन ऑफ लॉ। एडलर मिशेल कहते हैं हमारे व्यवहार का वह उदाहरण जो अपराधी कानून द्वारा वर्जित किया गया। एन इंस्टेंस ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय क्रिमिनल लॉ। मैकेंजी ने इसको और दूसरे तरीके से परिभाषित किया। यह समाज के विरुद्ध उन अपराधों को बताता है जो राष्ट्र के कानून द्वारा अस्वीकार और दंडनीय होते हैं। इन डोनेट ओनली दोज ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी which are recognized by national law and are liable to punishment। ये मैकेंजी की परिभाषा है। गारफेलो एक अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं अपराध करना सुचिता की प्रचलित भावनाओं का उल्लंघन है। क्राइम इज ए वायलेशन ऑफ प्रिवलेंट सेंटिमेंट ऑफ पिटी एंड प्रोबेटी। मैनहीम कहते हैं अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्राइम में बी डिफाइंड एज इन एंटी सोशल बिहेवियर। हॉल्सबरी कहते हैं अपराध एक ऐसा गैरकानूनी कार्य या त्रुटि है जो जन समाज के विरुद्ध अपराध है जो उस कार्य या त्रुटि करने वाले को दंड का भागी बनाता है। क्राइम इज एन अनहार्मफुल एक्ट और डिफॉल्ट विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक एंड द perpetrator of that act or default is liable to legal punishment। ये कुछ परिभाषाएं थी, इसमें अपराध शास्त्र ने भी इसकी परिभाषा दी और समाज शास्त्र में भी। हम देखते हैं समाज में हर व्यक्ति की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वो
करना चाहता है। और जब वो समाज के प्रचलित सर्वमान्य तरीके या ढंग से या राज के बनाए कानून के अनुसार वो होता रहता है तो एक बेहतर स्थिति बनी रहती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति समाज विरोधी मान्य ढंग, है ना, समाज के मान्यता प्राप्त ढंग या समाज के विरोध के अनुसार करता है, जो तरीके उनके अनुसार नहीं कर पाता, तो वो उसका आचरण अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। हर देश में कानून द्वारा कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है जिन्हें अपराध कहा जाता है। जैसे 1995 के पहले 1955 के पहले हिंदू समाज में बहुपत्नी विवाह अपराध नहीं लगा, लेकिन 1995 के हिंदू विवाह अधिनियम के बाद से बहु विवाह अपराध में कन्वर्ट हो गया। समाज में बहुत से व्यवहार हैं जो कि कानून से चलते हैं। अब गंभीरता की दृष्टि से अगर देखें, इसको भी समाजशास्त्रियों ने कई प्रकार से बांटा है। जैसे हल्के अपराध। हल्के अपराध में वे अपराध आते हैं जो गंभीर नहीं है, जो कम अवधि के लिए, जिसमें कारावास या दंड होता है या जुर्माना होता है। जैसे मद्यपान, जुआ, लापरवाही से गाड़ी चलाना। गंभीर अपराध फेलोनी, इस श्रेणी के अपराधों में अत्यधिक गंभीर अपराध आते हैं जिसके लिए आजन्म कैद, दीर्घकालीन कारावास, मृत्युदंड तक की सजा दी जाती है। जैसे हत्या करना, द्वेषदोह, बलात्कार। ये बोंगर ने 4 भागों में बांटा है उद्देश्य के आधार पर। एक उद्देश्य होता है आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक क्राइम। आर्थिक अपराध नाम से स्पष्ट है, पैसे के लिए किया जाने वाला गैर कानूनी कृत्य, जैसे चोरी, गबन, डाका। सेक्सुअल क्राइम, यौन अपराध, यौन संतुष्टि के लिए किया जाने वाला समाज विरोधी कृत्य यौन अपराध कहलाता है। छेड़खानी, बलात्कार। राजनीतिक, पॉलिटिकल क्राइम, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गैर कानूनी कार्य राजनीतिक अपराध कहलाते हैं। राजद्रोह, विधायकों की खरीद फरोख्त, आज हम देख ही रहे हैं कि हर स्टेट में सरकार गिराई जाती है ना। विविध अपराध, मिसलेनियस, इसके अंतर विशेष रूप से वे अपराध आते हैं जिनका उद्देश्य बदला, रिवेंज लेना होता है। हत्या करना, मकान में तोड़फोड़ करना, खेत में आग लगा देना। अब लेमर्ट ने इसको 3 भागों में बांटा है। बोंगर ने 4 उद्देश्य के आधार पर 4 बताए, लेमर्ट इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक परिस्थिति से उत्पन्न अपराध, सिचुएशनल क्राइम। ये नाम से स्पष्ट है, ये परिस्थिति विशेष के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई बहुत दिन से भूखा है तो बच्चा चोरी कर लेता है, अन्न नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है तो वो गोदाम लूट लेते हैं। आयोजित अपराध, प्लान क्राइम, जब व्यक्ति पूरी योजना बनाकर अपराध करता है तो वो आयोजित अपराध कहलाता है। डकैती डालना, बैंक लूटना, ये सब प्लान वे में किए जाते हैं। किसी की हत्या करना प्लान वे में। विश्वासघातक अपराध, किसी व्यक्ति या संस्था को ट्रस्ट में लेकर उसी व्यक्ति या संस्था को क्षति पहुंचाना, ये विश्वासघातक है। हेज ने कहा है एक अपराध होता है व्यवस्था के विरुद्ध, क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर। एक होता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। एक होता है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट पर्सन। तो व्यवस्था के विरुद्ध अपराध जो है, दंगा करना, शराब पीकर वाहन चलाना, परीक्षा में नकल करना, ये व्यवस्था विरोधी अपराध है। संपत्ति के विरुद्ध में अपराध जो होते हैं वो होते हैं चोरी, गबन, जालसाजी, तोड़फोड़, नकली स्टाम्प पेपर बनाना, नकली नोट करेंसी बनाना। ये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, हत्या, बलात्कार। ये अब इसके कारण बहुत से अपराध वास्तव में क्यों, हर आदमी जानता है कि इसमें सजा है, दंड का प्रावधान है, सामाजिक हमारी छवि खराब होगी, लेकिन फिर भी वो करता है। इसके समाजशास्त्रियों ने, अपराध शास्त्रियों ने अध्ययन करके बताया इसके 2-3 कारण हैं। एक तो बायोलॉजिकल होता है, जैविकी, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, एक होता है सामाजिक सोशल और आर्थिक। ये 4 प्रकार से कारण बताए गए। जैविकी बायोलॉजिकल, कुछ अपराध शास्त्रियों का कहना है मानव शरीर की जैविकी विशेषताएं अपराध का एक मुख्य कारण है। आनुवांशिकता, हेरिडिटी अपराध का एक मुख्य कारण है। अपराधी जन्मजात होते हैं। मानव के व्यवहार में, परिवेश में, जैसे परिवेश में व्यक्ति जन्म लेता है उसका व्यवहार वैसा हो जाता है। अपराधी परिवेश में जन्म लेने वाला बच्चा अपराधी परिवेश का हो जाएगा। पुरुषों में 11 से 13 वर्ष और महिलाओं में 16 से 17 वर्ष की आयु में
ऐसे परिवारों में जन्म लेने बच्चों में अपराध की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। कुछ ग्रंथियां उन्होंने कहा है कि आयु के अनुसार मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो व्यक्तित्व के पर प्रभाव डालती है। जैसे यौन ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता होने से मनुष्य में कामुकता बढ़ती है, वो यौन अपराध में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, टपन ने अपने अध्ययन में बताया कि मनोवैज्ञानिक कारण भी अपराध के लिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी, कॉजेज भी अपराध के लिए जिम्मेदार है। न्यूरोटिक व्यक्तित्व, मनस्तापिक व्यक्ति अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिससे उसका व्यवहार पैलट हो जाता है, विकृत हो जाता है और वो अपराध की ओर अग्रसर होने लगता है। उन्हें टप्पन ने एक अध्ययन करके बताया कि एक युवक था, युवक प्रेमी था, उसने एक मकान को आग लगाते हुए पकड़ा गया। जब जांच हुई, पूछताछ हुई, तो उसने कहा वो अपनी प्रेमिका से अलग रहने के कारण, उसकी शादी हो गई थी, जिस लड़की से वो प्यार कर रहा था उसकी शादी हो गई, अलग होने के कारण एकाकीपन अनुभव करने लगा और एकाकीपन को दूर करने के लिए, जीवन में कुछ उत्साह लाने के लिए, अपने में एक उत्साह लाने के लिए, गर्मी लाने के लिए वो आग लगाने लगा। ये मनोविकृत साइकोपैथी जो है वो कहते हैं व्यक्तियों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, वे आत्मकेंद्रित आवारा हो जाते हैं, ये असामाजिक हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, उद्दंड शक्की हो जाते हैं और ये अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। सोशल फैक्टर, सोशल कॉज, सामाजिक, अपराध के लिए एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक है। समाज के विकसित होने में सामाजिक संबंध भी विकसित हो जाते हैं, जिससे सामाजिक आदर्श, मूल, उद्देश्यों का सामंजस्य टूट जाता है, जिससे सही गलत में अंतर हम नहीं कर पाते और समाज में अपराध बढ़ने लगते हैं। समाज में आज हम देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ रहा है, सामाजिक पद और भूमिका में संघर्ष हो रहा है, प्रतिद्वंदता बढ़ रही है। ऊंचा पद पाने के लिए हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, तो वो अपराध भी करने से नहीं चूकता। विकास दुबे का काम देखा भी हमने, कानपुर का गैंगस्टर, एक साधारण से एक परिवार का था और उसमें इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि उसने अपराध करने लगा और पुलिस के 8 लोगों की भी हत्या कर दी जब उसके ऊपर अटैक हुआ। तो ये एक सामाजिक विघटन है। तो हमारे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे समाज में धार्मिक संस्थाओं की कट्टरता, सामाजिक रीति रिवाज, मनोरंजन के साधन, ये सब कुछ कारण है जो समाज में अपराध के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं। आर्थिक कारण, अब आता है एक आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। समाज में आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन का महत्व, भोगवाद, ये जो है धन कमाने के लिए उचित अनुचित में हम विचार करना भूल जाते हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, मुनाफाखोरी, नकली नोट चलाना, ये सब समाज में व्याप्त है। अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एक डच अपराध शास्त्री हुए हैं बोंगर, वो कहते हैं निर्धनता से मानसिक संघर्ष, अंतर्द्वंद, शराबखोरी समाज में बढ़ती है, जिससे अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। गरीबी के कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी अपराध की ओर युवाओं को प्रेरित करती है। टार्डे कहते हैं कार्य स्वयं अपराध का शत्रु है, आपको काम नहीं मिलेगा, अपराध की ओर अग्रसर होगा। युवाओं को जब कोई काम नहीं मिलता तो अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। ऐसे बहुत से व्यवहार हैं। वास्तव में एक अपराध एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जटिल व्यवहार है। अपराधी व्यक्ति के व्यक्तित्व और परिवेश दोनों अपराध में शामिल हैं। इससे मैंने अपनी किताब में यूनिफाइड सोशलॉजी, जो कि शिवलाल अग्रवाल प्रकाशक आगरा से निकली, उसमें एक चार्ट के द्वारा बताया है कि कारण क्या क्या हैं। एक है भौतिक, फिजिकल, इसमें प्राकृतिक दशाएं, जलवायु और ऋतु प्रभावी करती हैं। जैविकी में आनुवांशिकता है, मानसिक विकार है, शारीरिक दशा, आयु, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल में मनस्ताप, मनोविकृति और संवेगात्मक अस्थिरता। सामाजिक में सामाजिक विघटन, संघर्ष, सामाजिक संस्थाओं की कमी, राजनीतिक संस्थाएं, रीति रिवाज, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, युद्ध और मीडिया। आर्थिक के अंतर्गत आर्थिक प्रतियोगिता, निर्धनता, बेरोजगारी, लालच, नगरीकरण, औद्योगिकरण, व्यापार चक्र, खराब फसल, बिना मेहनत धन कमाने की इच्छा। एक कारण भी भौतिक परिप्रेक्ष्य में, जैविकी परिप्रेक्ष्य में, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य होता है। अर्थात अपराध जो है व्यक्ति द्वारा किया गया एक समाज विरोधी, कानून विरोधी कृत्य है। समाज विरोधी, कानून विरोधी कार्य होने के कारण अपराध समान सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को पर्याप्त सीमा तक छिन्न भिन्न कर देता है, जिससे हमारी सामाजिक संस्थाएं, समितियां, संगठन अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती और सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। समाज में जैसे जैसे अपराध बढ़ेंगे सामाजिक संगठन बढ़ेगा। अपराध
अस्वस्थ समाज का प्रतीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम इन कारणों से अपने आसपास अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का है उसको सुधारने का प्रयास करें। कल हम चर्चा करेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, निर्धनता और बेरोजगारी।